कुएं का सुनहरा लिपस्टिक। सोनपुर गांव में आराध्या नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। आराध्या दिखने में बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत थी, जिस वजह से हर कोई आराध्या का मजाक उड़ाया करते थे। वो देखो, फिर से काली बंदरिया आ गई, चलो यहाँ से। हाँ चलो। तुम लोग कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ भागो यहाँ से। काली काली काली। आराध्या रोते हुए वहाँ से घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सारे बच्चे मुझे क्यों काली कहकर चिढ़ाते हैं? मैं इतनी काली क्यों हूँ माँ? ऐसे रोते नहीं बेटा, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो चांद का टुकड़ा है। सच में माँ? हाँ सच में। इंसान की सुंदरता उनके गुणों में होती है, रूप में नहीं। भगवान कृष्ण को ही देख लो, काले थे पर पूरे गोकुल के गोपियाँ उनकी दीवानी थी। अपनी माँ की बातों को सुनकर आराध्या चुप हो जाती है। अब मैं भी कभी नहीं रोऊंगी, चाहे कोई मुझे कितना भी क्यों न चिढ़ाए। शाबाश मेरी बच्ची। उस दिन के बाद से आराध्या कभी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती है। अरे ओ काली बंदरिया, आजकल कहाँ रहती हो? दिखाई ही नहीं देती। लगता है शर्म के मारे घर से निकलना बंद कर दिया है इसने। चलो अच्छा ही है। वैसे भी काले लोगों को घर से कम ही निकलना चाहिए, देखकर लोग डर गए तो। है ना आराध्या? आराध्या किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक बार अचानक आराध्या की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। माँ के मर जाने के बाद आराध्या बिल्कुल अकेली हो गई। उनके चाचा चाची ने आराध्या को घर से निकाल दिया। चाची, मुझे घर से मत निकालो, भला मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? प्लीज चाची, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे मत निकालो प्लीज। निकालो नहीं तो और क्या करो तेरा? एक तो बेटी जात है, ऊपर से शक्ल ऐसी, कौन ब्याह करेगा तुझसे? सारी उम्र के हमारे छाती पर मूंग दलती रहोगी। जाओ यहाँ से। प्लीज चाची। मुंह बंद करके निकल जा यहाँ से। एक तू ही नहीं है, मुझे अपने बच्चों को भी देखना है। चाची को आराध्या पर बिल्कुल दया नहीं आती और वो उसे घर से निकाल देती है। घर से निकलने के बाद आराध्या चलते चलते थककर एक कुएं के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? माँ, तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? देखो तो तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई। मुझे आपके बिना नहीं जीना है माँ। मैं अभी आपके पास आ रही हूँ, मुझे अपने पास बुला लो माँ। आराध्या कुएं की तरफ देखकर उसमें कूदने वाली होती है। तभी कुएं से आवाज आती है, रुक जाओ लड़की, आखिर तुम इस कुएं में कूदकर अपनी जान क्यों देना चाह रही हो? जान न दो तो और क्या करूं? मेरे पास जीने का दूसरा कोई सहारा नहीं है। माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। घर था, वो भी मुझसे छिन गया। गांव के लोग मुझसे बात करना तो दूर, देखना तक पसंद नहीं करते। अब आप ही बताओ कुआं जी, मैं क्या करूं? धैर्य रखो लड़की, इंसान को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। और तुम तो एक बहादुर लड़की हो, ऐसे जिंदगी से निराश नहीं होते। सारी समस्याएं समाधान के साथ ही उत्पन्न होती है। अगर समस्या है तो समाधान भी है। कहाँ है समाधान? मुझे तो अपनी समस्याओं का कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है कुआं जी। अगर तुम मेरे पास आई हो तो अवश्य ही इसका कोई कारण है। मैं कोई साधारण कुआं नहीं, बल्कि एक जादुई लिपस्टिक का कुआं हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक दे रहा हूँ, जिसे लगाकर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। मुझे खूबसूरती नहीं चाहिए, मैं खूबसूरती का क्या करूँगी? मुझे मेरे जीने की वजह चाहिए, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? सुनो लड़की, कल शहर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। तुम यह लिपस्टिक लगाकर वहाँ जाओ और उसमें हिस्सा लो। मुझे पूरा यकीन है तुम उस कॉन्टेस्ट को जरूर जीतोगी। अब तुम जाओ, अब दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। आराध्या कुएं का धन्यवाद कर जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगा लेती है। लिपस्टिक लगाते ही आराध्या बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वो शहर में जाकर
ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है। स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस देने के बाद आराध्या सबका दिल जीत लेती है और उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब अपने नाम करती है। उस शो को जीतने के बाद आराध्या को पूरे 2 लाख रुपए का इनाम मिलता है। साथ ही डायरेक्ट फिल्मों में काम करने का मौका भी मिलता है। आराध्या के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन पैसों से आराध्या गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोलती है, जिसमें गरीब लोगों का फ्री में इलाज की सुविधा होती है, जिसका सारा खर्चा आराध्या उठाती है। वो जो भी कमाती है सब गरीब लोगों की मदद करने में लगाती है। आराध्या के इस तरह नेक दरिया दिली को देखकर हर कोई आराध्या को भगवान की तरह मानने लगता है। आराध्या को गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों की मदद करने के लिए कई सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। एक दिन आराध्या हॉस्पिटल में ये देखने आती है कि सारे लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है जो दर्द से तड़प रही थी। चाची ये आपकी क्या हालत हो गई है चाची? क्या बताऊं बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भगवान ने उसी की सजा दी है मुझे। तुम्हारे जाने के बाद अचानक तुम्हारे चाचा की मौत हो गई और उसके बाद मेरे अपने ही बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद मेरी ये हालत हो गई। मुझे माफ कर दे बेटी। आप चिंता मत करिए चाची, कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर, इनको तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाए और ध्यान रहे इनको किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैम, ये आपकी कोई खास है क्या? हाँ, बहुत खास। ये मेरी चाची है। आराध्या की चाची वहीं लेटे ये सब सुन रही थी। उनकी आंखों से सिर्फ पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। कुछ दिनों के बाद चाची पूरी तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर आराध्या चाची से मिलने आती है। कैसी हो चाची? ठीक हूँ बेटा, इन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की। तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है बेटी। चाची, एक तरफ बेटी भी बोलती हो और एहसान की बात करती हो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है चाची। आखिर मेरा आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन? और फिर चाची आराध्या को अपने गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से चाची और आराध्या दोनों मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।